उपवास रखना या फास्टिंग करना यह हम भारतीयों के लिए कोई नई बात तो है ही नहीं। सालों सालों पुरानी जो सनातन प्रथा हमारे देश में चली आ रही है, हिंदू धर्म ये कहता है कि वीक में 2 या 3 दिन हमें फास्टिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग बुधवार को गणपति जी के सम्मान में, तो कुछ लोग शुक्रवार को यानी फ्राइडे को अम्बे माता के सम्मान में, या कुछ लोग शिव भगवान के सम्मान में सोमवार को व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। अगर हम मुसलमान भाइयों की बात करें तो रमज़ान के रोज़ जब रमज़ान आता है उनका, तब वो बहुत ही कड़क उपवास रखते हैं, कुछ भी खाते नहीं हैं दिन भर। तो हमारे देश की परंपरा प्रथा रही है उपवास रखने की, ये तो हमें मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज विदेशी भी, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, विदेशी लोग, अंग्रेज़, वो भी फास्टिंग की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब अमेरिकन्स ये बात कहते हैं कि ब्रो आई एम ऑन एन इंटरमिटेंट फास्टिंग या आई एम ऑन एन इंटरमिटेंट फास्ट। तो उपवास हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे हमें ज़्यादा फ़ायदे हैं या नुकसान है? कौन से दिन हमें उपवास करना चाहिए? धार्मिक कारण और हेल्थ पर्सपेक्टिव से उपवास का क्या मीनिंग है और इसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, कितने घंटों के लिए करना चाहिए, कितने दिनों के लिए करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी उपवास करते हैं या ऐसी योजना बना रहे हैं धार्मिक कारणों से या हेल्थ कारणों से कि फ्यूचर में उपवास रखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा और मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है ये एक स्पैन होता है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि 12 घंटे का उपवास रखा जाए। इसमें कोई रिलीजियस रीज़न नहीं है। रात को 8 बजे खाना खाया, अगले दिन 8 बजे तक कुछ भी अगर आपने नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है, तो आपका उपवास हो गया। कुछ लोग 5/2 का नियम रखते हैं कि वीक में 7 दिन है तो 2 दिन कोई भी उपवास करना है। वो चूज़ कर लेते हैं मंडे वेंसडे या वेंसडे फ्राइडे, और फिर डिसाइड कर लेते हैं। उपवास करना एक्चुअली रिसर्चर्स की अगर माने, अगर जो आयुर्वेदा से जुड़े लोग हैं इनकी अगर हम माने, तो उपवास करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको भी रेस्ट चाहिए। आप वर्क करते हैं 5 डेज अ वीक और फिर सैटरडे संडे को आपको रेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? सैटरडे संडे को जब आप रेस्ट कर लेते हैं तो मंडे को आप कैसे फ्रेश होकर ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम बहुत ही ट्रबल कर देते हैं। ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और फिर लीवर की प्रॉब्लम और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम, स्टमक अल्सर, ये सारी प्रॉब्लम्स को अनायास ही आमंत्रित कर बैठते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उपवास रखना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा उपवास रखते हैं, अब किस धर्म में क्या कहा है वो अलग बात है, लेकिन नवरात्रि के समय भी लोग 9 दिन तक उपवास रखते हैं। पर अगर आप मेरी माने तो 48 आवर्स से ज़्यादा उपवास नहीं रखना चाहिए। मेरी दादी का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उन्होंने हमेशा जीवन में उपवास रखा, 2 या 3 दिन, वो भी कड़क उपवास रखा, और फाइनली उनको स्टमक अल्सर हो गया था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत सफ़र करना पड़ा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप
प्रॉब्लम्स को इनवाइट मत करिए। जब भी आप उपवास करिए तो ये याद रखना है कि पानी बहुत सारा पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, आप फेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आप, एक बहुत अच्छा मेथड ये हो सकता है कि फलों का जूस अगर आप लेते हैं तो उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फलों का जूस अगर आप लेते हैं, लस्सी पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लिक्विड डाइट पे रहिए ना। आप ऐसा मतलब एकदम कड़क उपवास क्यों रखते हैं? कड़क उपवास रखने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सही बता रहा हूं मैं। तो ऐसा भी मत करिए कि भाई मैंने मंडे को उपवास रखा है और ट्यूसडे मॉर्निंग से ही मैं बाज़ार जाऊंगा और पाव भाजी और चाइनीज़ वगैरह खा के एकदम फास्टिंग के बाद फीस्टिंग करूंगा। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। आपको हर चीज़ जो है लिमिट में करना है, संभल के काम करना है। देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाई की तरफ होने की टेंडेंसी है, अगर आप वीक में 2 बार फास्टिंग करेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं आपसे, सिर्फ जूस पिएंगे, सॉल्ट कंटेंट बिल्कुल नहीं लेंगे वीक में 2 बार, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन लोग, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की रही है, हेरिडिटरी में है, जब उन लोगों ने 2 दिन फास्ट किया वीक में, तो उनकी इंसुलिन जो डेवलप होने की कैपेसिटी है बॉडी की, वो बढ़ गई फ्रेंड्स। तो डायबिटिक लोग जो है उनके लिए भी फास्टिंग बहुत अच्छा माना गया है। और मैं आपको बताऊं कि वेट लॉस के लिए तो ये रामबाण है। अगर आप खाना खा ही नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा ही होगा। साइंटिफिकली आपको सरल भाषा में समझाऊं फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम ही सरल भाषा है। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है। तो हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को हम आपको सरल भाषा में समझाएं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे बॉडी में हम कुछ खाना डाल ही नहीं रहे हैं, इनटेक है ही नहीं। 2 दिन आपने नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा जूस पी रहे हो, पानी पी रहे हो। अब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो आपके बॉडी फैट को बर्न करना चालू कर देगी। वो बॉडी में कीटोन्स पैदा होंगे और ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे। ये कीटोन्स जो है ना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके वेट लॉस के लिए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, श्रद्धा कपूर ने कहा है कि आदत डाल लो, और आप ग्रीन टी पी रहे हो तो अच्छी बात है श्रद्धा कपूर की सुन के। लेकिन मेरी भी बात सुन लो यार, मैं इतना श्रद्धा कपूर जैसा सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन बात आपको काम की बता सकता हूँ। देखिए, अगर आप ग्रीन टी पी रहे हो अच्छी बात है, वीक में 2 बार उपवास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए, इससे आध्यात्मिक लाभ आपको मिलता है, मन में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि मेरे शिव के लिए मैंने एक दिन उपवास रखा, मेरी अम्बे माता के लिए मैंने शुक्रवार को उपवास रखा, मेरे गणपति गजानन महाराज के लिए मैंने बुधवार या मंगलवार को उपवास रखा है, मेरे हनुमान जी के लिए मैंने शनिवार का उपवास रखा है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपकी आस्था हो, अगर आप एक दिन उपवास रखेंगे तो इसके बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी मेमोरी भी बेटर होती है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि जिन लोगों ने उपवास रखा है, कम खाया है, वीक में 2 बार उपवास रखा है, उनका ब्रेन भी बेटर फंक्शन किया है, उनकी मेमोरी बड़ी है। और एजिंग जो है, आपकी एजिंग धीरे धीरे होगी, आप हमेशा जवान दिखेंगे। लोग कहेंगे कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता है, कि अरे आप 40 साल के हैं, आप तो 25 के ही लगते हैं, या 50 के हैं तो आप 30 के ही लगते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर चाहिए तो वीक में 2 बार ज़रूर उपवास रखना है। अब थोड़ा नेगेटिव मैं आपको बता दूं उपवास के बारे में।
मैंने अपनी दादी का एग्जाम्पल दिया, उन्हें अल्सर हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा उपवास किया, वीक में 3 दिन, वो भी कड़क उपवास। बॉडी एक समय पर बाइल जूस सिक्रीट करता है, हमारा स्टमक, और जब बाइल जूस सिक्रीट होता है वो एसिड होता है, उसको कुछ ना कुछ गलाने के लिए चाहिए, तो फिर वो अल्सर भी पैदा कर सकता है। मेरी दादी ने अति करी, इसलिए एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति मत करो, लेकिन वीक में 2 बार उपवास करो। आपकी सोशल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए मेरा सजेशन है कि बहुत कड़क नियम मत बनाइए जीवन में। जीवन बहुत छोटा है, अगर कड़क नियम बना तो लेंगे आप, उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रेजोल्यूशंस लीजिए लेकिन फ्लेक्सिबल भी रहिए। मुझे याद आ रहा है कि मैं शिमला घूमने गया था और सोमवार को मेरा उपवास होता था, मैंने कड़क उपवास रखा, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे रिलेटिव्स ने सबने पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें खाई। मैंने वो सावन सोमवार रखा हुआ था, तो मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हुई। या मेरे जो ब्रदर इन लॉ आए थे एक बार, उनका उपवास था 11 का, मैं बाहर गया तो मैंने उनके सामने बैठ के मंचूरियन खाया, वो देखते रह गए, उनके मुंह में पानी भी आ गया। उपवास करो अगर, तो आध्यात्मिक रूप से आपको बताता हूँ, अगर उपवास करो तो तन मन से करो, सिर्फ तन से मत करो, मन से भी करो। उपवास करो तो कोई गलत काम मत करो, त्रिया चरित्र मत दिखाओ। आपने उपवास रखा है और आप रोड पे जा रहे हो और लड़कियों और महिलाओं को देख रहे हो, या कोई गलत चीज़, कोई गलत टाइप की मूवी आप या कोई क्लिप आप देख रहे हो टीवी मोबाइल पर अपने, और झूठ बोल रहे हो, व्यापार में लोगों को ठग रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आपको फ़ायदा तभी होगा कि जब आप तन और मन दोनों से उपवास करें। ओके, तो ये सब मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स बताए हैं। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप उपवास रखेंगे, आपकी फैमिली आपसे नाराज़ हो सकती है, आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो सकती है, आपके बच्चे आपसे नाराज़ हो सकते हैं। उनको तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है और फिर पिताजी बैठे हैं, उनके मुंह में पानी आ रहा है जब दूसरे लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने उपवास रखा है तो आपके मुंह में किसी भी चीज़ को लेकर पानी नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हैं किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको देख के आपके मुंह में पानी आता है, वो नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो इंटरमिटेंट उपवास रखें, 48 आवर से ज़्यादा मत रखिए और फ्लेक्सिबल रहिए। ऐसा मत सोचो कि अरे यार मैं बिल्कुल कड़क उपवास रखूँगा। आज बाहर चले गए फ्रेंड्स के सोमवार, शिव भगवान को हाथ जोड़ लेना कि भगवान आज नहीं हो पा रहा है, अगली मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका पुत्र हूँ, आप मुझे सजा तो देंगे ही नहीं। अम्बे माता का तो मैं पुत्र हूँ, गणपति गजानन महाराज तो हमारे बड़े भाई हैं, वो कोई सजा तो हमको देंगे नहीं। इस वीक नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, अगले वीक फिर करूँगा। ठीक है, तो जो भी जानकारी मैंने आपको दी अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को भी पसंद आ सकता है, शेयर करना। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी ऐसे ही टॉपिक पर आपसे बात करते हुए, कुछ ज्ञान साझा करते हुए आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।